धरने पर बैठे हुए पहलवान और डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण सिंह शरण के खिलाफ अब जांच शुरू हो चुकी है। तो वहीं खिलाड़ियों की शिकायत के आधार पर अब पुलिस ने इस मामले को लेकर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं खिलाड़ियों की तरफ से बात कही जा रही थी कि पुलिस जांच नहीं कर रही है, एफआईआर दर्ज नहीं की गई, लेकिन पुलिस ने अब जांच इस मामले को लेकर शुरू कर दी है। पुलिस ने जांच समिति से रिपोर्ट मांगी है और ये वही रिपोर्ट है जो 3 महीने डिले हो चुकी है, लेकिन अभी आई नहीं, जिसके लेकर अब धरने पर एक बार फिर से पहलवान उतर आए हैं। खेल मंत्रालय ने बनाई थी जांच समिति। खेल मंत्रालय की तरफ से 23 जनवरी को एक निगरानी समिति का गठन किया गया था, जिसे इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच करनी थी और 23 फरवरी को वो रिपोर्ट आनी थी। लेकिन 23 फरवरी, 23 मार्च, 23 अप्रैल चली गई, लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आई उसके बाद पहलवानों को मजबूरन फिर से धरने पर बैठना पड़ा। एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, ये बात भी गई पहलवानों की तरफ से और पहलवान ये भी कहते नजर आए कि अब धीरे धीरे हमें ही गलत समझना लोगों ने शुरू कर दिया है। लेकिन अब पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ताजा जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि 18 जनवरी का यह पूरा मामला है, जब बृजभूषण शरण पर आरोप लगाकर धरना दिया था पहलवानों ने। उसके बाद केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ सभी की बैठक हुई और उस बैठक के बाद समिति का गठन किया गया था। उसी समिति की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की जानी थी, वही रिपोर्ट अब पुलिस ने तलब कर दी है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी है। खिलाड़ियों को अब नेताओं का समर्थन भी मिला है। खबरें अभी तक पर बोले सांसद सुशील गुप्ता कि मैं खुद खिलाड़ियों के समर्थन के लिए जाऊंगा। यह बड़ी खबर। अब नेताओं का समर्थन भी खिलाड़ियों को मिल रहा है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का भी बयान सामने आया है और खबरें अभी तक से इन नेताओं ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से पहलवानों के साथ खड़ी है और पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली पुलिस अगर एक महिला यौन शोषण का आरोप लगाती है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि सबसे पहले एफआईआर लिखी जानी चाहिए। दिल्ली पुलिस एफआईआर लिखने में क्यों देरी बरत रही है? दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा ये। तो क्या आपकी ओर से भी समर्थन दिया जाएगा? आप भी पहुंचेंगे जंतर मंतर पे, क्योंकि खिलाड़ियों ने कह दिया है कि कोई भी अगर पार्टी आना चाहती है तो उनका भी स्वागत है हमारे मंच पर। हाँ, जरूर जाएंगे, मैं खुद जाऊंगा। तो एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद ने यह समर्थन किया है खिलाड़ियों का, तो वहीं अब हरियाणा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी समर्थन कर दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है देश के लिए कि भी इस तरह से हमारे खिलाड़ियों को अपमानित किया जा रहा है और हमारे खिलाड़ियों ने जो ये मांग रखी, बेटियों के साथ जिस तरह का सलूक जो किया, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष और हमारे हरियाणा के भी मंत्री ने, आज तक इस सरकार के कान पर ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार, किस तरह का इनका व्यवहार है इस बात से। ये हमारे आइकन हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं देश की, हमारे शौर्य के प्रतीक हैं। ये हमारा तो पूरा समर्थन है इनके खिलाड़ियों के साथ में, पहले भी दिया था, अभी भी देंगे। हर तरह से जो वहाँ भी जा सकते हैं। तो जंतर मंतर पर खिलाड़ियों की तरफ से जो धरना दिया जा रहा है, इसी प्रकरण को लेकर आपको बता दें कि एक ट्वीट भी सामने आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व सीएम हरियाणा का, उन्होंने लिखा कि खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया है, न्याय के लिए धरना देना पड़े ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है। एक बार फिर से पहलवान जंतर मंतर पहुंचे हैं। उनका यह आरोप है कि दिल्ली पुलिस उनकी शिकायत पर सिंह के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर रही, एफआईआर दर्ज नहीं कर रही। वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अब खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ट्वीट किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं और लिखते हैं कि जिन खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में देश का मान बढ़ाया, उन्हें न्याय के लिए अब धरना देना पड़ रहा है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं पहलवानों के साथ ज्यादती, हरियाणा की महिला कोच के साथ छेड़छाड़ समेत हर मामले में पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी, ये बात भी कही। तो इस पूरे मामले पर हम बातचीत कर रहे हैं। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों की तरफ से धरना दिया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो वहीं धरने पर बैठे खिलाड़ियों का बयान भी सामने आया है और कहते नजर आए खिलाड़ी की बृजभूषण शरण के खिलाफ शिकायत हमने की थी, बृजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। ये बात खुद उन खिलाड़ियों ने कही है जो वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं कि कब से हमने शिकायत दे रखी है, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस का जो रवैया है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं, क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई है। ये बात भी कही गई है खिलाड़ियों की तरफ से, क्योंकि कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और खिलाड़ियों ने क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं
3 महीने पहले हमने जो रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ में आवाज़ उठाई थी। हमारे साथ में कुछ राजनीति हुई है, सरकार ने एक कमेटी बनाई थी और 4 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन 3 महीने हो गए हमें वेट करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन में गए थे कंप्लेंट लेके। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है कि हमारी FIR दर्ज की जाए ब्रजभूषण के खिलाफ में, जो लड़कियों के साथ उसने जो सेक्सुअल हरासमेंट किया है उसके खिलाफ। लेकिन पुलिस हमारी FIR भी लॉन्च नहीं करी है। उसके बाद हम वेट करके जंतर मंतर पे आए हैं। अभी जंतर मंतर पे भी हमें परमिशन नहीं मिला है, हम ऐसे ही बैठे हैं और पुलिस हमारे चारों तरफ खड़ी है। हम आप सब देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम सभी खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजिए। प्लीज़ जंतर मंतर पे आइए और आप सभी के सहयोग और विश्वास से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। धन्यवाद। अगर आज हमारी बहन बेटियों की लड़ाई में अगर हम आज एक साथ नहीं इकट्ठे हुए तो कभी भी कोई बहन बेटी आवाज़ उठाने योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो ज़रूर न्याय मिलेगा। आज सभी बहन बेटियां यहाँ रोड पे बैठी हैं, तो आप सभी सहयोग करिए। हाँ जी, सच्चाई की लड़ाई है और हमारा साथ दीजिए। लेकिन जो सरकार की तरफ से या खेल मंत्रालय की तरफ से जो आश्वासन हमें मिला था कि हम 4 हफ्ते में आपको रिपोर्ट सबमिट करके देंगे और जो भी गुनहगार होगा उसको सजा मिलेगी, तो हम 2.5-2 महीने से इंतजार करें तो अभी तक कोई इसका हमें पता नहीं है रिपोर्ट सबमिट हुई भी है नहीं हुई है। लेकिन हमारी जो फेडरेशन है वो डे टू डे वर्क कर रही है, तो हमें नहीं लगता कि हमें इंसाफ मिला है, तो इसलिए हम वापस अपने तो फिलहाल बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जंतर मंतर पर जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं उनका प्रदर्शन जारी है। 2 बजे खिलाड़ियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। इस पूरे प्रकरण को लेकर जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है और इसी बीच जानकारी सामने ये आई कि खिलाड़ी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, मीडिया के सामने आएंगे, अपनी बात रखेंगे कि क्या कुछ कार्रवाई अभी पुलिस की तरफ से की गई है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया गया और क्या कुछ कार्रवाई अभी तक पहुंची है, रिपोर्ट को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है। इन सभी बातों को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे खिलाड़ी। 2 बजे का समय बताया गया है कि उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं खिलाड़ी। 2 बजे खिलाड़ियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। अहम नजर सभी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रहेगी, क्योंकि तमाम जानकारियां खिलाड़ियों की तरफ से साझा की जाएंगी कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर स्थिति क्या है। ये उन खिलाड़ियों से बेहतर कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि जिन पर बीतती है वो ही समझता है। फिलहाल अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से खिलाड़ियों को क्या कुछ आश्वासन दिया गया है और साथ ही सरकार की तरफ से क्या कुछ सहयोग खिलाड़ियों को मिल रहा है, ये भी देखना होगा। कमल कौशिक हमारे आउटपुट हेड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमल कौशिक, देखिए 2 बजे की जा सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस खिलाड़ियों की तरफ से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खिलाड़ी बड़ा खुलासा कर सकते हैं क्या? किस तरीके से देख रहे हैं इसे आप कमल? देखिए बसंत, इससे पहले भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खिलाड़ी ने अपनी बात को रखा। FIR दर्ज करने की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि 2 दिन से ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने ओर से कोई नहीं कर रही है, कोई जानकारी नहीं दे रही है और इसको लेकर कोई अपडेट भी नहीं है, क्योंकि कमेटी 2 है, एक ओलंपिक एसोसिएशन की है और एक कमेटी बनाई गई थी जो कि इस पूरे मामले को देख भी रही थी। और साथ ही ब्रजभूषण शरण की मुश्किलें बढ़ने वाली है ऐसा लग रहा है, क्योंकि जांच भी अब शुरू हो गई है। दबाव बनाने का प्रयास था इन खिलाड़ियों का और वो काम भी आ रहा है। दिल्ली पुलिस अपने काम को अंजाम तो दे रही है, लेकिन अभी तक FIR दर्ज होने की बात सामने नहीं आई है। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल पाई थी कि हो सकता है दोपहर बाद अगर कोई साक्ष्य मिले तो दिल्ली पुलिस कोई FIR दर्ज भी कर ले, लेकिन अभी इस पर जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना। लेकिन 2 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं खिलाड़ी तो उनकी ओर से क्या कहा जाता है, क्योंकि कोई ना कोई आश्वासन तो जरूर उनके पास आया होगा सरकार से, इनकी डिमांड से। सरकार ही डिमांड पूरी कर सकती है। विपक्ष ने अब अपनी ओर से अपना काम करना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि कोई ना कोई बड़ा नेता जंतर मंतर पर इन खिलाड़ियों को अपना समर्थन देने आ जाए, लेकिन 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होता है देखने वाली बात है, क्योंकि कल भी कई बड़ी बातें इन खिलाड़ियों की ओर से कही गई थी। नार्को टेस्ट होना चाहिए, ये भी डिमांड की गई थी। विनेश फोगाट ने कहा था कि अगर वो सच्चे हैं तो नार्को टेस्ट का करवाए, अगर हम झूठे तो हमारा करवा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सबके सामने। ये बातें कही जा रही थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी खिलाड़ी जो यहाँ पर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या कुछ कहते हैं, 2 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है कमल कौशिक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।